जय श्री कृष्ण। हमारा भागवत गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने 39 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। 39 श्लोक तक हमने ये जाना है कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है, भगवान सारथी रूप में अर्जुन के साथ विराजमान है और अब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के लिए हट कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई अब मुझे युद्ध नहीं करना है। और आगे भी अब 40 श्लोक में भी वो यही बताने जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। अब आगे आने वाले जितने भी श्लोक है, गीता का जो मेन उद्देश्य है, मेन ज्ञान है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए अब 40 श्लोक से हम बात कर लेते हैं। अधर्माभि भवात कृष्णा प्रदूषयन्ते कुल स्त्रिय है, स्त्रीषु दृष्टासु वासनेर्व जायते वर्ण शंकर। अब अर्जुन भगवान से बात कर रहा है। अर्जुन भगवान को बता रहा है सारे श्लोकों के माध्यम से कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अर्जुन भगवान से बता रहा है कि भाई ये अगर जब कुल में हमारा अधर्म की प्रधानता हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। और श्लोक के अंदर बताया है कि जायते वर्ण संकर। तो वर्ण संकर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्ण संकर का मतलब है कि दो अलग अलग जातियाँ। इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई कुल की स्त्रियाँ दूषित होती है और अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो इसके लिए वर्ण संकर का मतलब हमको जानना जरूरी होता है। वर्ण संकर का मतलब है दो अलग अलग जातियाँ, जो अलग अलग धर्म की जो स्त्री और पुरुष है, जब वह दोनों एक साथ हो जाएंगे और जो संतान उससे उत्पन्न होती उसे वर्ण संकर का रूप दिया गया है। वहीं जो धार्मिक रूप से भी हम देख सकते हैं कि भाई ये कुल की स्त्रियाँ वो दूसरे कुल की पुरुष है और उनकी अभी कोई शादी भी नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा जो भी उत्पन्न संतान, जो उनसे संतान जन्म ले रही है, उस व्यक्ति को हम वर्ण संकर का रूप दे सकते हैं। आगे अर्जुन बात कर रहा है, पूरा तात्पर्य इसका हम एक एक करके जान लेते हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। हमको अगर जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए तथा आध्यात्मिक उन्नति यानी कि भगवत के रास्ते पर हमें चलना होगा, तो मानव समाज में अच्छी संतानों का उत्पन्न होना जरूरी है, अच्छी संतानों का होना जरूरी है। हमारे बेटे, हमारे जो बच्चे होते हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो हम भी सुखी होंगे। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनके माँ बाप भी दुख का ही जीवन जिएंगे। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द और आ रहा है कि वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के जो नियम बनाए गए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्णाश्रम धर्म होता क्या है। तो वर्णाश्रम धर्म जो हिंदू धर्म होता है, उसके अंदर जो मानव जीवन के लिए जो जो नियम बनाए गए हैं उन्हें वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समाज के आधार पर जो जो नियम बनाए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि जो जैसे 4 वर्ग बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आते हैं। और वहीं हमारे गृहस्थ में भी देखो 3 से 4 जो वर्णाश्रम धर्म है वो बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भाई एक गृहस्थ व्यक्ति को इन सारे जीवनों से, इन सारे जो कदम होते हैं इनसे निकलना होता है। और हमारी जो जातियों के भी 4 है, तो ये सारे वर्णाश्रम धर्म के नियम हैं। अब अर्जुन बता रहा है कि वर्णाश्रम धर्म के जो नियम बनाए गए थे, राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म के नियम के अनुसार ये सारी संतानें अच्छी उत्पन्न होती है। तो ये सारे जो नियम बनाए गए थे, ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसके निष्ठा पर निर्भर करती है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, अगर अच्छी संतान का अगर होना है तो वो जो स्त्री है, जो वो महिला है, उसके सतीत्व और उसकी जो इच्छा है उस पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती है। एक यहाँ पर और एक अर्जुन बात बता रहा है कि भाई अगर कोई बालक, जो बालक होता है छोटा, वो किसी के भी बहकाव में आ जाता है और अगर हम उसको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, उसको बताएंगे, तो वो गलत रास्ते पर भी चल जाएगा। उसी प्रकार स्त्रियां भी जो होती है वो पथोन्मुखी होती है, यानी कि उसी प्रकार स्त्रियां भी गिरती जाती है। पथोन्मुखी का मतलब हम ले सकते हैं कि वो नीचे गिरती जाती है। यहाँ पर ये सारी बातें अर्जुन इसलिए बता रहा है कि वो सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, जो वयोवृद्ध लोग हैं, अगर वो सब मर जाएंगे तो ये सारी घटनाएं घटेगी, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले श्लोकों में देखा था। अतः बालकों तथा स्त्रियों को, दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। अब ये भी बताया जा रहा है कि अगर महिलाएं, अगर स्त्रियां जो कुल के जो धर्म है, कुल की जो प्रथाएं है, उनमें अगर वो कंटिन्यू बनी रहेगी तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी।
अब चाणक्य पंडित के अनुसार भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। अब यहाँ पर चाणक्य पंडित का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई स्त्री ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती, इसलिए विश्वसनीय नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। दोस्तों इसमें स्त्रियों के लिए गलत नहीं बताया गया है, बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। अगर बड़े बूढ़े कुल की बड़े बूढ़े अगर परिवार में है और वो धर्म का रास्ता अगर लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम करेगी और उनसे अच्छी संतानें भी उत्पन्न होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी। अगर वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो गया, वयोवृद्ध लोगों की मौत हो गई, सब मर गए, ज़्यादातर लोग युद्ध में थे, सारे आदमी लोग जो होते हैं 40 लाख के लगभग, अगर वो सभी मर गए तो स्त्रियां अकेली रह जाएंगी और कुछ इधर उधर से कोई भी उनको बहका कर ले जाएगा और वो स्वतंत्र भी हो जाएंगी एक तरीके से, और वो फिर अलग अलग पुरुषों के पास जाके मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय भी मिलेगा। इससे जो गलत काम है उसको भी प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और ये सारा काम अगर होगा तो देखो ऐसी संतानें उत्पन्न होगी, बिना शादी के संतानें, अलग अलग जाति धर्मों के अनुसार जो संतानें उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाएगा। अब अर्जुन बता रहा है यहाँ पर भगवान को कि अगर ये सारी घटनाएं घट गई तो इस प्रकार ऐसी महामारी जो शरीर में महामारी आ जाती है वही परिवार को घेर लेगी और सारा धर्म का रास्ता बेकार हो जाएगा। जो भी लोग धर्म पर चलना चाह रहे हैं वो भी सब नष्ट हो जाएंगे, समाज बेकार हो जाएगा। ये सारी बातें अर्जुन भगवान से बात कर रहा है। तो आज हमारा श्लोक कंप्लीट हो चुका है 40वां। अब कल देखते हैं कौन कौन से श्लोक में अब आगे क्या क्या होने वाला है। और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें बताने में। क्या आपको भी ये सारी चीज़ें सुनने में आनंद आ रहा है? तो आप कमेंट करके जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भी आप टाइप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।